कक्षा 10 हिंदी काव्य। आज का हमारा नया शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। तो बहुत अच्छी ये कविता है। यहाँ पर झांसी की रानी के समाधि का वर्णन किया गया है। तो चलिए सुवाचन करते हैं, उसके बाद व्याख्या पर ध्यान देते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राखी की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। चलिए अब हम पहले पैराग्राफ को देखते हैं, उसकी व्याख्या को, फिर कठिन शब्दों का अर्थ भी देखिए, फिर उसके बाद प्रश्न व्याख्या। मृतक शब्द दिया है यहाँ पर। समाधि का अर्थ होता है मृतक का स्मारक, यानी कि यादगार। जो व्यक्ति मर जाता है उसकी याद में समाधि बनाई जाती है। ठीक है, एक तरह से भी कह सकते हैं मृतक का यादगार चिन्ह कह सकते हैं। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। लीला स्थली का अर्थ होता है क्रीड़ा यानी खेल का स्थान, अर्थात कर्म भूमि भी कह सकते हैं। मर्दानी का अर्थ होता है वीर पुरुषों जैसे आचरण करने वाली। ठीक है, इसके प्रश्न में आप लिख दीजिएगा, इसमें झांसी की रानी की समाधि का वर्णन किया गया है। चलिए अब व्याख्या पर ध्यान देते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। कवित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। तो यहाँ लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि यह जो साधारण सी समाधि दिखाई पड़ रही है, इस समाधि में क्या है? राख की एक ढेरी छिपी हुई है। कवित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि यह जो साधारण सी समाधि दिखाई पड़ रही है, इस समाधि में राख की एक ढेरी छिपी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यह वह आग थी जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती की है। स्वतंत्रता की देवी किसको कहा गया है? झांसी की रानी को। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, कवित्री कहती हैं कि यह वह आग थी जिसने स्वयं जलकर, आग किसको बताया गया है? झांसी की रानी को। तो वो यहाँ पर कहा गया कि वह स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी की आरती की। स्वतंत्रता की देवी अर्थात ये भी कह सकते हैं भारत माता को। कवित्री आगे कहती हैं कि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह जो समाधि छोटी सी समाधि प्रतीत हो रही है, दिख रही है, यह झांसी की रानी की समाधि है, जो स्त्री होते हुए भी वीर पुरुषों के समान संघर्ष करने वाली उस रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम, यहाँ कहा गया अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ कहा गया कि उस रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म स्थली, अर्थात या अथवा ये भी कह सकते हैं कि आत्म बलिदान का यह स्थान जो समाधि के रूप में हम देख रहे हैं।
जहाँ पर उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी और आत्मसमर्पण कर दिया था, अर्थात आत्म बलिदान करके देश को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया था। यहाँ पर वीर रस बताया गया है, यानी वीर रस का यहाँ वर्णन है। और आगे हम देखते हैं अब। तो पहला पैराग्राफ जो आप लिखेंगे, इस समाधि लिखकर डैश दे करके लक्ष्मी मर्दानी जो है यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर उसके बाद संदर्भ, उसके बाद प्रश्न, फिर व्याख्या। अब चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। कहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। इसमें आप कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। यह कहाँ तक लिखेंगे, उठी ज्वाला सी, यहाँ तक लिखेंगे आप, आदि अंत, यानी कि कहीं कहीं लिख करके ज्वाला से लेकर पढ़ी पाई, उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या। इसमें कठिन शब्दों में भग्न का अर्थ होता है टूटी हुई, संचित का अर्थ होता है एकत्रित, स्मृत शाला सी का मतलब होता है यादगार, ज्वाला का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम प्रसंग को देखते हैं। प्रसंग में लिख दीजिएगा कि इसमें वीरांगना झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। ऊपर आपको समाधि का वर्णन मिला है और दूसरे पैराग्राफ में आपको किस प्रकार वह युद्ध की थी वीरांगना झांसी की रानी, उसका वर्णन किया गया है। कहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, कहा गया कि झांसी की रानी की समाधि का परिचय देती हुई कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार कोई विजय माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर जहाँ बिखरे होंगे उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतशाला से। वह स्थान यही कहीं इस समाधि के आसपास ही होगा। माला के फूलों के समान ही रानी के फूल अर्थात अस्थियाँ इकट्ठे करके इस समाधि में रखे गए हैं। यहाँ कितना अच्छा उपमा दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार विजय माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर लड़ते लड़ते, दुश्मनों से लड़ते लड़ते झांसी की रानी के अंग अंग कटकर बिखर गए होंगे, यह कल्पना किया गया है। और वह स्थान यही कहीं होगा, इस समाधि के आसपास ही रहा होगा। माला के फूलों के समान ही उस रानी अर्थात लक्ष्मीबाई की जो अस्थियाँ अर्थात हड्डियाँ जो हैं वो इकट्ठी करके इस समाधि में रखे गए हैं। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। वह वीरांगना के समान अर्थात वीर पुरुषों के समान वीरता से लड़ती रही और अंत में यज्ञ में दी गई आहुति के समान वह मृत्युशैया पर चढ़ गई। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, अर्थात वह लड़ते लड़ते आहुति के समान उस अग्निकुंड में गिर पड़ी। अग्निकुंड अर्थात कर्म जो स्थल था जहाँ युद्ध हो रहा था, वहाँ पर यह बताया गया कि मृत्युशैया पर चढ़ गई, देश प्रेम के यज्ञ में बलिदान हो गई और अग्नि के समान वह चमक उठी। उनका क्या हो गया, उज्जवल यश फैल गया। अग्नि के समान चमक उठने का तात्पर्य अर्थात उनका उज्जवल यश फैल गया। पूरे अर्थ के बार और देख लीजिए। झांसी की रानी का परिचय देती हुई कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जिस प्रकार कोई विजय माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर बिखर गए होंगे। वह स्थान यही कहीं इस समाधि के आसपास ही रहा होगा। माला के फूलों के समान ही रानी के फूल अर्थात अस्थियाँ इकट्ठे करके इस समाधि में रखे गए हैं। यह रानी की स्मृतशाला सी है, अर्थात रानी की स्मृतशाला माने घर होता है, यानी कि उनके यादगारों का यह घर है। इस स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रु के प्रहार पर प्रहार अर्थात बार बार होने पर वह प्रहार सहन करते गईं। वह वीरांगनाओं के समान वीरता से लड़ती रहीं और अंत में यज्ञ में दी गई आहुति के समान वह मृत्युशैया पर चढ़ गईं। देश प्रेम के यज्ञ में बलिदान हो गईं और अग्नि के समान चमक उठी। उनका उज्जवल यश फैल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।